नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी आपके एग्जाम के महायज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, महायज्ञ में प्रवेश करते समय आप लोगों को किन बातों पर आपके ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपके यानी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं करना है। याद रखिएगा, एग्जाम में जाते समय आप सकारात्मक सोच से परिपूर्ण रहें, ऊर्जावान रहें, स्वयं पर आपके डाउट नहीं करें, स्वयं पर दृढ़ विश्वास रखें कि हाँ, मैं आपके इस चीज को कर रहा हूं तो आपके ये सही है क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है, मैंने मेहनत की है। आत्मविश्वास आपका आसमान पर होना चाहिए। कभी भी अपने आप को कमती मत समझो, कमतर मत समझो आपके यहां पर। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, एग्जाम का प्रेशर होता है, सभी बच्चों पर आपके प्रेशर होता है, ठीक है, लेकिन उस प्रेशर को आप धीरे धीरे रिलीज करें, कम करें। अभी से सोच लें कि भाई क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, मैंने मेहनत की है, मेरा रिजल्ट आपके सकारात्मक जाएगा, होगा वही जो राम रच राखा, तो फिर टेंशन काहे की करनी है। तनाव किस चीज का पालना है, तनाव नहीं रखना। ठीक है, अब एग्जामिनेशन हॉल में आप प्रवेश कर गए। आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करें तो आपको एक चीज और याद रखिएगा कि आप बिल्कुल सादा वेशभूषा में जाएं, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नहीं लेकर के जाएं। आपकी जो वेशभूषा है वो आपकी सादा होनी चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार के ऐसे लोहे के आपके बटन वगैरह ऐसी चीजें नहीं हो। ठीक है ना, बोतल वगैरह भी रखें तो पारदर्शी बोतल रखें अपने साथ आपके पानी की भी। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो वहां आपके, और समय से पहले आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे। ठीक है ना, जिससे जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा आपके अपने आप ही कम होने लग जाता है। समय पर पहुंच जाएंगे आप तो वो भागदौड़ का जो प्रेशर है वो आपके खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक जो आपके मूल प्रेशर होता है कि आप कुर्सी पर बैठ गए एग्जामिनेशन हॉल में, पूरा विहंगम दृश्य है और आपके पेपर नहीं मिला, अभी आधा घंटा है। तो ये जो आधा घंटे का पीरियड है ना, इस पीरियड में अपनी ऊर्जा को बनाए रखना है। ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रेशर वाला आपके समय होता है। इसमें अपना धैर्य नहीं खोना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक आपके विचार करना है। कोई भी आपके प्रश्न याद करने की कोशिश मत कीजिए कि मैंने क्या पढ़ाई की है, कुछ भी याद मत कीजिए। बस ये देखिए कि भाई पेपर आ रहा है और मैं फोड़ दूंगा पेपर को। ठीक है, अब क्या नहीं करना है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं आप याद रखिएगा। दो तरह की आपके मेजर गलतियां जो हमसे होती हैं। एक तो प्रश्न पत्र को जब आप अटेम्प्ट करें ना, तो आप क्वेश्चंस को कैटेगराइज करें। क्वेश्चंस को कैटेगराइज कैसे करें कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपके वो होना चाहिए जो आपके आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। 100% आपके, जहां पर आप श्योरिटी है, आपको श्योरिटी है कि हाँ ये मेरा सही है। याद रखना, सही का टिक लगाते समय पूर्णतः सावचेत स्थिति में रहना है, मस्तिष्क का पूरी तरह प्रयोग करना है। ऐसी स्थिति में सिली मिस्टेक्स होने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। जहां पर आपके एग्जाम में आपके सरल प्रश्न आता है ना, सरल प्रश्न आता है तो अपने मस्तिष्क के बजाय कभी कभी 20 से 20 हाथ ही जवाब दे जाता है। इस पर कंट्रोल रखना है, जवाब सारे के सारे अपने मस्तिष्क से ही लेने हैं। ठीक है ना, वो कहे कि हाँ भाई इसका आंसर ये है, बिल्कुल आपके सरल प्रश्न है तो उसको भी अपना समय दीजिए क्योंकि प्रश्न है। ठीक है, और उतने ही नंबर लेकर के आया है वो जितने कि आपके अन्य कठिन प्रश्न जो आपको लग रहे हैं वो आपके मार्क्स लेकर के आए। सरल प्रश्न पर मैं तो कहता हूं ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि वो आपके प्रश्न अगर हमारा किसी भी गलती से गलत होता है तो हमको सैकड़ों बच्चों से नीचे ले आता है। ठीक है, तो हमको आपके एग्जामिनेशन हॉल में सरल प्रश्न आपके करते समय बिल्कुल सावचेत रहना है कि क्या मैं आपके इस प्रश्न को लेकर के जो गोला काला कर रहा हूं या टिक लगा रहा हूं वो आपके 100% मेरा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा राउंड जब आप लें तो दूसरे राउंड में आप देखना कि अगर इस राउंड में आपने अगर 50% तक भी आपके पहुंच गए, 40% तक भी पहुंच गए, तो आपके याद रखिएगा कि आपका ऑटोमेटिक जो बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है ना, आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में कौन सा आपके राउंड है कि जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कि ये मेरे को प्रश्न आता तो है लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पढ़ा हुआ है तो आप क्या करें कि उसमें ऑप्शंस को हटाएं, हटाने की विधि का प्रयोग करें कि भाई डी तो हो ही नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता,
तो बी आंसर हो गया। ठीक है ना, वहां पर आपकी मेहनत ही है। ये भी ऐसा नहीं है कि आप यहां भी तुक्का लगा रहे, तुक्का नहीं है ये। ठीक है, तुक्का आपके कहाँ है कि जब आपको पढ़ा हुआ ही नहीं है, बिल्कुल आपने देखा ही नहीं है, और फिर भी आप गोला काला करके आ रहे हो, इसका मतलब वहां आप 100% तुक्का लगा के आ रहे हो। वहां पर आपको नेगेटिविटी में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि यहां 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग चलती है। ठीक है, अगर आप तीसरा आपके जो चरण कौन सा रहेगा आपका, कि भाई ऐसा है कि जहां आप 50-50 के केस में रह रहे हो, 50-50 के केस में रह रहे हो, वहां पर भी आपकी यही स्थिति रहती है। तो 50-50 के केस में अगर आप हैं तो आपको करना ही पड़ेगा आपके उन प्रश्नों को, वरना आपके एक लंबी दौड़ जो आपके मेरिट लिस्ट की होती है उसमें आपके कभी भी ये नहीं सोचना है कि कितने अटेम्प्ट करूं। अरे जितने आते हैं उतने अटेम्प्ट करो ना। ठीक है ना, जहां जो नहीं आता है उसको तो छोड़ना ही है, क्योंकि नकारात्मक मार्किंग भी तो है। ठीक है, उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरा सबसे आपके जो फोकस है आपके इस क्लास के अंतर्गत, छोटी सी क्लास है इसके अंतर्गत, कि आप लोगों को जो सिली मिस्टेक्स हैं, जिनको बोलते हैं मूर्खतापूर्ण की गई गलतियां, कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल करके आप अपना सिर पीटते हो कि अरे कि ये तो मेरे पे खूब आता था, लेकिन फिर भी मेरा आपके ये कैसे गलत हो गया। ये चीज आपको वहीं याद रखनी है। मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट को जो अपने 8-8, 10-10 तक आपके सिली मिस्टेक्स करते आ रहे हैं, और पॉइंटों में आपके हर बार रह जाते हैं, पॉइंटों में हर बार रह जाते हैं। तो हमको आपके इसी चीज को आपके रोकना है। सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। ठीक है, और चुनौती नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कठिन काम हो कि हम कर ही नहीं सकते इसको। तो केवल क्या है, सजगता। बिल्कुल आपके सकारात्मक सोच के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, प्रेम से आपके बिल्कुल बढ़िया पानी वानी पिए वहां पर बैठ करके, और आपके सकारात्मक सोच के साथ स्वयं पर विश्वास करते हुए प्रश्नों को आपके सॉल्व करें। प्रत्येक प्रश्न को उतना ही आपके वेटेज दें, चाहे वो सरल है चाहे वो कठिन है। ठीक है, जो प्रश्न आता ही नहीं है हम पर, जब मैंने पढ़ा ही नहीं है उसको कहीं भी, तो उसको पहले से ही गोला मार दें कि इस पर तो मेरे को टाइम खराब करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे पर आता ही नहीं है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, बाकी के प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए। दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में आपके प्रवेश जब कर लें तो किसी भी प्रकार के प्रेशर में ना रहें, दबाव में ना रहें, उस प्रेशर को रिलीज कर दें। आप ये समझ लें कि भाई कि ऐसा कोई आपके कार्य नहीं है जो कोई मैं नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने मेहनत की है तो मैं आपके इस काम को भी भली भांति करूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल आत्मविश्वास आपका आसमान पर होना चाहिए हमेशा। ठीक है, और एक चीज क्या है कि अब बात आती है OMR सीट की। बात किसकी आती है? OMR सीट की। इस OMR सीट में क्या होता है, चलते चलते आपकी स्थिति ये होती है कि आपको जो आपके जैसे बढ़िया रोल नंबर आपने भर दिया, कहीं पर भी ओवरराइटिंग जैसी स्थिति नहीं हो कि आप ब्लेड से खुरच करके उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 19वें का ए आंसर लगा दिया और जल्दबाजी 20वां प्रश्न आपने किया नहीं है। ठीक है ना, 20वां किया नहीं है और आपके 18वां भी मान लीजिए नहीं किया है, तो अनुत्तरित प्रश्न का गोला काला करना है। अनुत्तरित प्रश्न का गोला काला करना है तो आपको यहां प्रश्न की संख्या से नजर रखनी है कि मैं वास्तव में उसी प्रश्न के गोले को काला कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं जो मैंने नहीं किया है। कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई 19वें प्रश्न को तो आपने किया था और 18वें को नहीं किया था, और आपने क्या है 19वें को भी कर दिया और 18वें के भी ई में आपके ऑप्शन में भर दिया, एक ही प्रश्न के डबल गोले काले कर दिए। नहीं, इस चीज को बड़ा ध्यान से आपके सावधानी पूर्वक आपको विचार करते हुए इसको भरना है। ठीक है ना, मेरा तो आपके बस इतना कहना है कि आप सिली मिस्टेक्स को जिस भी आपके तरीके से रोक पाएं उनको रोकें, सकारात्मक सोच रखें, ऊर्जावान रहें, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहें, स्वयं पर विश्वास करें, स्वयं पर कभी डाउट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर का महत्व है, एक एक नंबर का महत्व है। तो आपके जब एक सरल प्रश्न का भी उतना ही महत्व है जितना टफ का है, तो हमको सारे प्रश्न वैसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, तो ये आपके चीजें आपको ध्यान रखनी है आपके विशेष तौर पर, और आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, मेरी ओर से आपके बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप सकारात्मक सोच के साथ
आत्मविश्वास के साथ आपके एग्जाम दें। ईश्वर आपको आवश्यक रूप से सफलता दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना प्रयत्न ईमानदारी से कर रहे हो। धन्यवाद।